दोस्तों, आज काफ़ी समय के बाद सोचे कि हम आपसे कुछ बातें करें और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है और हमें यही लगा कि सबसे ज़रूरी वाली बात यह है कि आप जो है मांसाहारी भोजन के प्रति इतने ज़्यादा सख्ती से पेश आ रहे हैं। हम यही कहेंगे कि आप मांसाहारी भोजन को बिल्कुल त्याग दें, मांसाहारी भोजन बिल्कुल ना करें। उदाहरण लेते हैं तो ऐसे बहुत से ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं, केवल हरी पत्तियां खाते हैं, फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वो आपके सामने जस्ट उदाहरण आता है एक एलिफेंट यानी हाथी का। हाथी कभी भी मांस का सेवन नहीं करती है, फिर भी इतनी ताकतवर, इतनी मजबूत होती है। अब हमारे कहने का मतलब ये नहीं है और कुछ अलग अर्थ नहीं निकालिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, मांस खाने की लत है तो आपके लिए कुछ मायने में सही है तो बहुत मायने में गलत भी है। अब इसका विश्लेषण किया जाए तो बहुत समय लग सकता है, बट मांस खाना जो है उचित नहीं है। चाहे आप अपने पेट से संबंधित ले लीजिए या आपके इंटेस्टाइन से संबंधित ले लीजिए, लीवर से संबंधित ले लीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा बताओ जो एक दिन में चिकन खा करके, मटन खा करके और पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है, बिल्कुल नहीं। चिकन और मटन जो है एक दिन में यानी 24 घंटे में, 12 घंटे में से लेकर के 24 घंटे तक पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, पच नहीं सकता है। इसके लिए मोर देन 24 आवर्स यानी 24 घंटे से अधिक समय चाहिए इसको पचाना है। इसके अलावा आपके खाने के कारण किसी एक जीव की हत्या होगी। अब यहाँ पे कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र वाली बात की, अगर हम नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, उनकी संख्या बढ़ सकती है, ऐसा बात नहीं है। उनको खाने के लिए बहुत से ऐसे जीव हैं जो तैयार हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, यानी मनुष्यों को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो जीव मांस खाते हैं उनके कुछ दांत के शेप होते हैं, दांत काफी नुकीले होते हैं, लेकिन ईश्वर ने हम लोग का दांत कैसे बनाया? ये मांस खाने लायक दांत नहीं बनाया। इस हम लोग का जो मनुष्य का दांत है, ये दांत जो बनाया गया है आपका, ये फल खाने के लिए है, रोटी चावल खाने के लिए, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज खाने के लिए है। मांस खाने के लिए जो दांत का शेप होता है काफी नुकीला होता है, चिजल पॉइंट होता है, जिससे कि मांस आसानी से भेदन किया सके, फाड़ करके खाया जा सके। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मांस का सेवन बिल्कुल ना करें। मांस के सेवन करने से आप समझ रहे हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की वृद्धि हो रही है। जी नहीं, आपके मांस के सेवन से जितनी प्रोटीन की वृद्धि हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा प्रोटीन आपको हरे मूंग में मिल जाएगा। अगर हरे मूंग को आसानी से पानी में भिगो देते हैं और रात भर रख देते हैं, अंकुरित हो जाने के बाद अगर आप हरे मूंग का सेवन करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा जो है आपको चांसेस है प्रोटीन मिलने का। कार्बोहाइड्रेट बाकी भोजन में मिलता ही है, क्योंकि हमें किसी भी काम को करने के लिए सबसे मात्रा में चाहिए ऊर्जा यानी एनर्जी, और सबसे अधिक एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलते हैं, तो ये हमारे भोजन में मिल ही जाते हैं। लेकिन जो इंटरनल स्टेमिना की बात करें, इंटरनल पावर की बात करें, इसके लिए कुछ और आइटम्स जो है अपने भोजन में इंक्लूड करना पड़ेगा। इससे जो है हमारे शरीर में धीरे धीरे अच्छे बदलाव होंगे, हार्मोन्स में अच्छे परिवर्तन होंगे, जो भी ग्लैंड्स हैं वो बेहतरीन तरीकों से काम करेगा, जो हमारी इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है, ठीक है, ये सारे का फंक्शन प्रॉपर होगा, फैटी लीवर की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो इससे अनेकों सारी हानियां हैं। अब एक एक करके समझिए। सबसे पहला, मांसाहारी भोजन में सबसे ज्यादा मसाला का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपको अभी तो नहीं लेकिन आगे चल के गैस की समस्या आएगी। इसके साथ साथ लीवर की समस्या आएगी, आपके आंतों में प्रॉब्लम हो जाएगी, अल्सर की समस्या आएगी, आंतों में घाव हो जाना, और पेट से संबंधित भी समस्या आएगी, पूरी तरह से खाना नहीं पचना, खट्टी डकार आना, पेट में गुड़गुड़ाहट, पेट साफ नहीं होना, कब्ज की शिकायत, ठीक है, बहुत सारी ऐसी समस्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पेट को कैसा भोजन चाहिए? हमारे पेट को रॉफेज आइटम चाहिए, रुखरा भोजन चाहिए। हमें ऐसा भोजन का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमारे पेट खुश रहे, हमारे पेट का वो डिमांड हो। और हमारे पेट कहता है कि ज्यादा मोटा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं, यानी रेशेदार भोजन, जैसे
कि अगर आप सैलेड की बात करें, सलाद की, तो खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली इत्यादि सब जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। वो हमारे पेट के लिए भी और पाचन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए माय डियर, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा और अपने जीव को सुख देने से बंद करना पड़ेगा। मनुष्य की 3 चीजें जो है अगर कंट्रोल से बाहर चली गई तो हर चीज का नाश हो जाएगा। सबसे पहला चीज आंख। अगर आंख आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। दूसरा चीज है जीभ, यानी जीभ अगर आपको स्वाद अनुसार भोजन प्रतिदिन चाहिए, अच्छे भोजन प्रतिदिन चाहिए, तो आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं और बर्बाद हो सकते हैं। और तीसरा जो आपका वही वाला भाग है, समझ रहे हैं ना, पुरुष का, जिसे आग लगाते हैं, यानी जो क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की क्रिया करते हैं वो, क्योंकि उसमें अगर चस्का लग गया तो आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, और चरसों जो है HIV, एड्स, उसके बाद हेपेटाइटिस, उसके बाद बहुत सारे प्रकार की चीजें। तो 3 चीज को हमेशा कंट्रोल करें, आंख, जीभ और बाकी तीसरा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को कंट्रोल करेंगे तभी जाकर हम हैप्पीनेस लाइफ जीवित रह पाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों में हमारी हस्तियां हैं, हमारी खुशियां हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।